हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि CB प्लस की जो 4G सिम कैमरे हैं जिसमें मेंशन होता है कि वो ऑनवेव प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, उस कैमरे को हम लोग NVR पे कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ये देखिए, ये V33GN कैमरा है, ठीक है। इसमें लिखा है सपोर्ट RJ45 पोर्ट, ठीक है। तो इसमें एक लैन केबल होगी। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है इसमें मेंशन ऑनवेव सपोर्ट करता है, तो मतलब ये कैमरा हम लोग NVR पे ऐड कर सकते हैं। मैं इस बार आपको इसका एक मॉडल पर दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये कौन सा मॉडल है जो ये काम करेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक कैमरा है, ठीक है। इसका मॉडल है V33GN। आपको भी दिखाई दे रहा है, मैं तो ये देखिए, ठीक है। तो ये कैमरा है हमारे पास। ये मॉडल हम लोग कैसे उस पर NVR पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक बार हमें ऑपरेट कर लेते हैं इसको, हम लोग क्या लाइन पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग एक IP फाइंडर टूल किट आती है, तो ठीक है, ये मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉडल आ गया मेरे पास V33GN और इसका IP एड्रेस आ गया है, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसका जो टूल किट का लिंक होगा IP फाइंडर का, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका IP फाइंडर टू सर्च टू IP कैम सूट डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी आपके 4G कैमरे हैं जिसमें आपका ऑनवेव या फिर RJ45 पोर्ट मेंशन है, तो वो आप NVR पे कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 192.168.1.93 है IP एड्रेस आ रहा है। चलिए मैं एक बार आप उसका कैमरे का मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये कैमरा है हमारे पास, ठीक है। ये कैमरा है जिसमें आप देख सकते हैं लैन पोर्ट भी लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये लैन पोर्ट भी है मेंशन, ठीक है। ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। ये इसका मॉडल आ गया है V33GN, ठीक है। अब हम कैमरे को साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कैमरे का IP एड्रेस हम लोग वेब पे लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार लॉगिन कर लेते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट इस कैमरे का पासवर्ड रहता है वो रहता है admin@123, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यूज़र नेम हमने डाल दिया, एडमिन हमने डाल दिया @123। तो ये कैमरा हमारा वेब पे लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इसकी ऑडियो भी आप ऑन कर सकते हैं, तो ऑडियो भी आप लोग इसकी सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑडियो भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ पे सीजर का निशान है, तो इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फुल व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे सेटअप में जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेटअप्स आ गए हैं सारे, ठीक है। जैसे कैमरा का IP कैमरे का हम लोग ओपन करते हैं इंटरफेस, वैसे इसका फिर इंटरफेस भी हम लोग लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, IP एड्रेस सर्च होकर हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें ये सेटिंग हमें NVR पे भी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैमरे को हम लोग NVR में सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये NVR में सर्च करते हैं एक बार। ठीक है, ये मेरा NVR आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, NVR में लॉगिन कर लेता हूँ। मेन मेन्यू में जाऊँगा, NVR का मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। लॉगिन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे ऐड IP कैम में जाएंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये सर्च करेंगे, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि मॉडल हमारे पास ये आ गया, ऑनवेव प्रोटोकॉल में ये आ गया है 1.93 जो हमने चेक किया था, ठीक है। अब इसको ऐड करने का प्रोसीजर क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल ऐड पे जाएंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल में हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑनवेव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑनवेव सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग इसका यहाँ पे IP एड्रेस डाल लेते हैं 1.93। तो इसका IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा आता है 192.168.1.250 कैमरा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस सीरीज़ में आता है। मतलब ये IP, इसका जो IP एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.1.250 रहता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, IP फाइंडर से हमारे पास हमने क्या किया, इस कैमरे को कनेक्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट जो लैन केबल है कैमरे से लेकर अपने जो PoE जो नेटवर्क है हमारा स्विच या फिर PoE स्विच में हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन कैमरे को अलग से पावर देनी पड़ेगी। या तो हम राउटर में डायरेक्ट डाल सकते हैं या PoE स्विच में हम लोग अलग से डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लिया ऑनवेव, ठीक है।
यहाँ पे आ गया। अब पोर्ट नंबर में हमें इसमें डालना पड़ेगा 4x8, ठीक है, ये आ गया 4x8। और मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था ये कैमरे का बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड आता है वो आता है admin@123। तो हमें क्या करना है, ADMIN@123, ठीक है। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक कर लिया। अब ये इंक्रिप्शन में आ गया हमारे पास। अब इसे ऑटो से THCP मोड पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ओके कर लेंगे, ठीक है। ये कैमरा मेरे पास आ गया है नीचे, देखिए ऐड होके आ गया और इसका स्टेटस भी हमारे पास ग्रीन आ गया है, ठीक है। अब एक बार बाहर आके चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये कैमरा मेरा लाइव में आ गया है, ठीक है। मैं आपको सिंगल डबल क्लिक करके बड़ा भी दिखाता हूँ। मतलब ये देखिए क्लैरिटी देखिए 3 MP का हमारे पास एक कैमरा है, ठीक है। और इसकी क्लैरिटी भी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अभी कैमरा देखिए, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे साइड में यहाँ पे 4G पे क्रॉस लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 4G सिम इसमें नहीं डली हुई है। हमने जो कैमरा ऐड किया है वो बाय वायर्ड कनेक्शन से किया है। अगर 4G होता, अगर 4G हम लोग होता तो हमारे पास वो मोबाइल एप्लीकेशन पे देखते और यहाँ पे हमारे पास 4G के सिग्नल भी मेंशन होकर आ जाते हैं, ठीक है। और ये अपने आप ही डेट एंड टाइम, जो NVR का डेट एंड टाइम सिंक करता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली NVR का जो टाइम है वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है इसका, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या सीखा कि हम लोग जो इजी कैम में हमारे पास कैमराज हैं तो वो हम लोग कैसे उसको ओपन कर सकते हैं, अपने NVR पे कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।